फिर से बताओ। क्वेश्चन नंबर तो डालो, कौन से क्वेश्चन का कौन सा पार्ट कर रहे हो। बुक नीचे रख दो अगर क्वेश्चन नोट कर लिया हो। बाकी सब अपनी कॉपी पर करिए। जो ये क्वेश्चन कर रहा है बोर्ड पे, आप लोग कॉपी पे शुरू हो जाइए। किसी के पास भी स्कूल की फेयर कॉपी नहीं होनी चाहिए देखने के लिए। कॉपी सिर्फ रफ कॉपी आपके हाथ में होगी और बुक। करने दो। मास्क नीचे करो। एससीएफ में कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या करते हैं। जाओ, एससीएफ कैसे निकालेंगे बताओ। तुम साइड में खड़े हो जाओ बेटा। एससीएफ बताओ। एलसीएम तो इसने निकाल दिया, एससीएफ कैसे निकालेंगे। फैक्टराइजेशन उसने कर दिया है, बस खाली एससीएफ बताओ कि एससीएफ कितना होगा इसका। 3 होगा, राइट है। वेरी गुड, बैठ जाओ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। एससीएफ में क्या देखते हैं, कॉमन, हाईएस्ट कॉमन, तीनों में देखते हैं जो तीनों में हो। और एलसीएम में तीनों में नहीं देखते। ठीक है, बस फैक्टर्स देखते हैं। जो जितने भी टाइप के फैक्टर्स आ रहे होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर ले लेते हैं, है ना। चलो बैठ जाओ। अब आ जाओ युवराज सिंह, जल्दी आओ। युवराज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का पीछे नहीं, 1.2 का नहीं, 1.1 निकालो जरा। 1.1 का पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करो। 1 पॉइंट, बाकी सबने जो मैंने अभी पहले क्वेश्चन कराया कर लिया कि नहीं। राइट आंसर है। किसी को कोई कंफ्यूजन। चलो बेटा युवराज शुरू हो जाओ बेटा, जल्दी, विद इन 2 मिनट्स। चलो 2 नहीं 3 सही है इसके लिए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन, जल्दी। गर्ल्स आर डूइंग और नॉट। लड़कियों का आंसर आ रहा है। हाँ तुम्हारा हो गया। ये क्या नाम है, इधर देखो, हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर कहाँ है। 420 और 3। ठीक है, देख के लिख लिया या निकाला था। तुम लोगों का हो रहा है, कर लिया। तुम दिखाओ फर्स्ट वाला। ठीक है, तुम इधर दिखाओ कॉपी। ठीक है, चलो सेकंड वाला करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये अब करने जा रहा है। क्या यूज होगा इसमें, यूक्लिड का लेमा यूज होगा। लेमा और लॉगरिथम में कंफ्यूज हो गए क्या आप। बताओ, ये यहीं पे सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। क्या है इसका आंसर। कंफ्यूज भाई, रिमाइंडर तुम्हारा 0 आ गया ना। अब आगे कहाँ से करोगे। रिमाइंडर 0 के बाद आगे थोड़ी कंटिन्यू करना होता है।
तो आंसर क्या होगा इसका? 196 क्या निकलेगा? हाँ, मास नीचे करके बोल लो बेटा। हाँ, अरे डिवाइज़र है, डिवाइज़र निकाल क्या रहे हो इन दोनों का? SCF। तो 196 क्या होगा? हाँ चलो लिखो। कंफ्यूज हो हैं? कर तो लिया लेकिन कंफ्यूजन में हो। चलो बैठो, चलो क्लैपिंग कर दो इसके लिए भी। ये तो इजी क्वेश्चन था, ये रट दिया होगा तुमने 196 इंटू 195। चलो इसका अगला पार्ट, थर्ड पार्ट करेगा। चलो भाई आ जाओ। धामी, धामी हो? सुमित धामी। दो बच्चे जिन्होंने सप्लीमेंट्री एग्जाम दिया था मैथ्स में, कौन हो? आए हैं दोनों? आ ही नहीं रहे ना शुरू से। दीपक और शुभम ना? शुभ भारद्वाज। अभी भी पास होते नहीं होते हैं पता नहीं, उन्हीं की कॉपी चेक करके आ रही हूँ मैं। एक इसने भी तो दिया, दीपक कनवाल तो आया आज नहीं है? जल्दी करो। ये कौन से मेथड से कर रहे हो इसको? कौन से मेथड से करना है? यूक्लिड का एलोग्रिथम यूज करके करना है बेटा। जो आइडिया लगा रहे हो रफ में लगाओ, इधर डिवाइड करके इधर। मेथड तो वही यूज करना है। आता है क्वेश्चन? हाँ कर, फिर फटाफट कर। चलो बाकी करो जल्दी। तुम्हारा हुआ इससे पहला क्वेश्चन? मास नीचे करो, आपको दिखाओ इधर कॉपी पे। हाँ सेकंड, हाँ थर्ड वाला करो। तुम्हारा मास नीचे, कॉपी दिखाओ। ये ठीक है, ठीक। ये 190 कहाँ से आ गया यहाँ पे है? और आंसर भी ठीक लिख दिया तूने। तुम क्यों बता रहे हो इसको? तुम बताओगे बोर्ड के एग्जाम में उसको? हैं? रट्टा मार के मत करो, पता भी तो होना चाहिए क्या कैसे आ रहा है। तुम्हारा हो रहा है? दिखाओ। ये वाला नहीं आया? अभी उसने बोर्ड पे किया तो भी नहीं आया? ठीक है, जो नहीं आया वो बता देंगे। तुम्हारा हो रहा है? इससे फास्ट, इससे पहले वाला भी नहीं करा तुमने जो युवराज ने किया? इन्होंने क्वेश्चन पता नहीं कौन सा था, मैंने कुछ और करने लग गया था, मैंने देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्लास में नहीं बैठे हो तुम? और तुम इसको क्यों नहीं रखने दे रहे हो ऊपर? कॉपी ऊपर रखो, कॉपी डेस्क पे रख के करो। तुम्हारा हो रहा है? इसको बताएगा कोई नहीं, यहाँ खुद करेगा वो। इससे पहले वाला नहीं करा? कर लिया। 196 इंटू 196 थोड़ी होगा ये। अरे यहाँ तो तुम डिवाइज़र लिखोगे, डिवाइज़र 196 गिवन है भाई। डिवाइज़र की जगह क्वेश्चन, क्वेश्चन की जगह डिवाइज़र। अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लो क्या? वो इसको चाहे तुमने 196 इंटू 195 राइट है। अगर तुम 195 पहले लिख दोगे ना, वो 0 देगा तुम्हें, क्योंकि डिवाइज़र। ठीक है, हो गया? ठीक है, अभी इसको करने दो पहले। तुम्हारा हो रहा है? दिखाओ। इससे पहले वाले कर लिए? कहाँ करा तुमने? कोई सा भी क्वेश्चन नहीं करा? ऐसे सॉल्व करते क्वेश्चन को? ऐसे एग्जाम में सॉल्व करोगे? मैं तो 0 ही दूंगी। नीट एंड क्लीन तरीके से क्वेश्चन करो। छोटा सा वो तो LCM निकालने वाला, SCF निकालने वाले क्वेश्चन तो तुम 6, 7, 8 से करते आ रहे हो। प्राइम फैक्टराइजेशन से तो निकालना जानते ही थे। वो कोई 10th लेवल का क्वेश्चन थोड़ी है, वो तो बस रख दिया गया है क्योंकि इसके अंडर आता है। तो जिसमें SCF LCM निकालना है वो तो कोई तुम्हारा 10th के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं है। तुम्हारा हो रहा है रेशो मैथी, कॉपी दिखाओ इधर। पिछला क्वेश्चन कहाँ किया है? और इससे पहला जो LCM SCF निकालना था, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया, बोलो नहीं किया मैंने इधर देख के कैमरे में। हैं? क्यों नहीं किया? युवराज, इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है, इधर दिखाओ।
ये ऐसे का डाला, उसके बाद ये तीसरा चल रहा है मैम। ठीक है, करो। कर लिए तूने? इससे देख के करा या खुद करा? इसने भी चलो, हो गया। आधी क्लास ने निकाल दिया, तुम अभी यहीं अटके हो। जल्दी करो भाई, ऐसे तो 2 ही 4 बच्चों का नंबर आएगा। तुम्हें क्वेश्चन आता है सुमित धामी कि नहीं आता? इतना, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसको तुम बोर्ड के एग्जाम में करने में इतना टाइम लगाओगे? हाँ, रुक जाओ, जाओ तुम करो, तू भी करेगा भी, रुक जाओ। जल्दी करो फटाफट। बाप रे, कितना बड़ा बड़ा लिखा है, जितना लंबा कूद है उतना ही। जल्दी कर बेटा फटाफट, मैं करूं जितनी जल्दी कहा था उतनी जल्दी होना चाहिए क्वेश्चन। ए बोलना नहीं, खुद करेगा वो। रट्टा मारा क्या तूने? कोई बात नहीं, 2 ही लाइन का क्वेश्चन। हाँ, इसने रट्टा मारा है, रुको। इसको तो उसको याद नहीं रह रहा कि किस तरफ 120 लिखना था, किस तरफ 3 लिखना था। इससे समझ आ रहा है कि तुमने 25 क्वेश्चन में तो कब आ रहा है आगे, तो आंसर पूरा रट के आ रहा है, रट के नहीं आ रहा 255 तब आके आगे वो सॉल्व हो रहा है। 225 ही गलत लिखा है। कितना है? 255 इसने मैम 255 है, वहां पे देखना 255 था क्वेश्चन में। 225 कहाँ से आ गया? ये 25 लगा। अच्छा अच्छा, वो तभी कंफ्यूज हो रहा है वो। रट्टा ही मारा है। दोनों मैंने सबसे पहले करा था। चलो बैठो, क्या नाम है तुम्हारा? सुमित चौधरी। सुमित चौधरी, बैठो। चलो तुम, चलो चलो। इसको दूंगी मैं एक टफ दर्जे का क्वेश्चन। चल भैया तू कर दे क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 1.1। सारे करेंगे जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 1.1। अचानक से रोशनी कम कैसे हुई? चलो जल्दी करो, बातें नहीं। क्वेश्चन आपका पहले सॉल्व हो जाना चाहिए उसके करने से। एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। राज, नाम तो सुना ही होगा। कुछ सुधार है इसकी हरकतों में या नहीं? मॉनिटर है नहीं आप? फर्स्ट मॉनिटर। ओहो, मिठाई नहीं खिलाई इसमें। फर्स्ट मॉनिटर। तुम 9th में कभी बने थे मॉनिटर? हैं, पूरी लाइफ में नहीं बने? वेरी गुड। तो सोचो, तुम्हें कुछ जिम्मेदारी दी गई, अपने अंदर सुधार लाओ, ठीक है। वैसे जनरली मॉनिटर क्लास में बनाया जाता है जो बच्चा खुद में आइडियल होता है ना। अब तुम आइडियल बनने की कोशिश करो। तुम्हारी पिछले सेशन में बहुत शिकायतें रही है, तो अब तुम कोशिश करो। तुम्हें एक जिम्मेदारी दी है तो अब तुम उसके ऊपर थोड़ा सा काम करो, अपने को खरा उतारो उसके ऊपर। जल्दी जल्दी कर फटाफट। ये सोचो एग्जाम में क्वेश्चन आया है बोर्ड के, मैं बोर्ड का एग्जाम दे रहा हूँ आज। हाँ, नीचे क्या देख रहा, हाथ में लिखा है कुछ? क्या है? अच्छा, बुक है। हाँ, करो फटाफट। जब हम बोर्ड में क्वेश्चन करते हैं ना बेटा, आपने मेरे को देखा कभी बोर्ड में क्वेश्चन करती हो? बोर्ड को पूरा कवर करके खड़े नहीं होते, आपको साइड में खड़े होकर लिखना होता है, ठीक है। बोर्ड को कवर करके खड़े नहीं होते हैं कभी भी। ऐसे थोड़ी पूरे बोर्ड के आगे तुम ही खड़े हो गए। तुम में से कुछ डॉक्टर्स बनेंगे, कुछ इंजीनियर्स, कुछ आईएएस, कुछ सीएम, कुछ पीएम, और हो सकता है कुछ हमारे जैसे बेचारे टीचर बने। तो उनको सिखाना पड़ेगा कि बोर्ड में कैसे लिखते हैं। फिर तुम्हें मेरी ये बात याद आएगी उस वक्त। जल्दी करो, जल्दी फटाफट।
हो गया? क्या ये सही है? नो मैम। नहीं। इस बोलो नहीं बीच में। इसकी गलतियों को कौन सुधारेगा? चलो जाओ, देखो तुम अपनी मिस्टेक्स, वो सही करेगा। जहाँ से गलत किया है वहाँ से सही कर दो। तुम 9M क्यों ला रहे हो? इसमें 3M लाना है, तुम 9M क्यों ला रहे हो? क्वेश्चन तो पढ़ा ना तुमने, बुक तुम्हारे हाथ ही में थी। गलती कैसे हुई? बुक तो तुम हाथ में लेके क्वेश्चन कर रहे हो। लिखो भी, इसको M क्यों लिख रहे हैं ये भी लिखो। ऊपर क्या लिखा है देखो, आवर विजन 100% रिजल्ट विद क्वालिटी एंड 100% रिजल्ट विद, क्या मिशन भी यही है भैया, विजन भी यही है, मिशन भी यही है। कुछ तो इज्जत रख लो केवी की। इससे नीचे बात ही नहीं हो रही है 100% से नीचे। और ये 100% रिजल्ट किसकी बात हो रही है? बोर्ड के रिजल्ट की। 1 से लेकर 9 तक के रिजल्ट तो 100% हो ही जाता है, 8 तक तो हो ही जाता है, 9th में भी ले दे के घुमा फिरा के। तो ये बोर्ड रिजल्ट की बात होती है जो ऊपर लिखा है ना। और इस बार बोर्ड का भार तुम्हारे कंधों पे है और 12th के। हो गया, वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। अब दोनों मार्क्स नीचे करो, जो तुम नीचे करो, नाम बोलो। रितेश कुमार। रितेश, समझ में आया क्या गलती थी? इसमें कॉमन नहीं लिया बस। कॉमन नहीं लिया और तूने 9M निकालना ही नहीं था, है? और तुम्हारा नाम? अंश चौहान। अंश चौहान, ठीक है, वेरी गुड बेटा। दोनों के लिए क्लैप कर दो, कोशिश उसने भी की थी। चलो आ जाओ। अब एक बच्चा और कौन करेगा? अब गर्ल्स में से मैं भेजती हूँ किसी को। नहीं तू जा, हाँ जा। नाम बताओ अपना। आरती, जाओ आरती। आरती, इसका 9M वाला क्वेश्चन कर दो। छोटा ही है वो भी, 3 ही से बता रखा है मैंने, है ना? नहीं बिल्कुल मत, तुम बस ले लो, करो, क्योंकि वो मुझे पता है, ठीक है, तुम क्यों ले रहे हो। वो तुम जब एग्जाम में एक्सप्लेन करना हो तब तुम लिख सकते हो, ठीक है? अभी तो मुझे पता ही है। टेकिंग ये तो लिखो, टेकिंग B इक्वल्स टू उतना, कितना ले रहे हो B को? B इक्वल्स टू 3। टेकिंग B इक्वल्स टू 3। B तो बताओ पहले क्या है, तभी तो R बताओगी। बिना B के R नहीं पता चलता। हाँ, अब करती जाओ फटाफट। बुक रख दो, अब तो पता ही होगा तुम्हें। करो फटाफट, बुक का कोई काम ही नहीं है। सुमित चौधरी, तुम 9 तक तो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। पढ़ते थे? सही बताओ, नहीं पढ़ते थे ना? कसम से बोलो। अब तुम पढ़ने लगे हो? नहीं, वो 10th में आके थोड़ा इसको झटका लग गया होगा बिजली का। पास थे? फाइनल में पास नहीं थे तुम मैथ्स में। फाइनल में पास नहीं थे, मिला के पास हो गए। भगवान जी को प्रसाद चढ़ाया तुमने? नहीं चढ़ाया? फुल मार्क्स आ गए ना मैथ्स में, उससे बड़ी मिठाई कोई है ही नहीं। वही मिठाई है मेरे लिए तो। वो तो एक मजाक वाली बात है, मिठाई खिला देना, वही मिठाई है। मतलब मिठाई का डिब्बा मुझे कोई खुशी नहीं देगा, लेकिन तुम्हारे जो मार्क्स आएंगे फुल, वो बहुत खुशी की बात है। उसमें तो मेरा कॉलर ऊंचा है, तुम्हारा तो है ही है। अभी इस बार आए हैं, इस बार के बैच में 2-3 बच्चों के फुल मार्क्स आए, जो पहले बोर्ड का एग्जाम हुआ है। जो अब बैच देगा फाइनल एग्जाम, उसमें से 50 आउट ऑफ 50 हैं 2-3 बच्चों के मैथ्स में। तो मुझे अच्छा लगा। उनको तो खैर लगेगा ही, उनका तो खुद की मार्कशीट है तो उनको तो लगेगा ही। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे तुम भी करो। मैं चाहती हूँ पिछली, अगर इस बार 3 बच्चों के आए तो इस वाले बैच में 6 बच्चों के आए। ऐसे हर बार उन्नति होनी चाहिए कि नहीं? तो हमारा जो स्कोर बोर्ड होता है उसमें जो टॉपर्स के नाम होते हैं, अगर पिछले साल का टॉपर जो है वो मान लिया 97% लाया, तो अगले साल के स्कोर बोर्ड में जो टॉपर्स के नाम हो वो उससे आगे होने चाहिए। नहीं तो 97 पॉइंट समथिंग या 98 उससे आगे ही आने चाहिए ना।
हो गया? अभी मैं कॉपी चेक कर रही हूँ सबकी। तुम ये मत सोचो कि मैम भूल गई हैं, मैं तो कोई चीज़ भी नहीं भूलती हूँ, बहुत तेज़ याददाश्त है मेरी। ये कुछ नहीं कर रही है लड़की। इधर दिखाओ, इधर देखो, मास्क नीचे करो, कॉपी दिखाओ। नाम क्या है तुम्हारा? खुशी। कुछ कर रही हो खुशी? ये क्या कर रहा है? खिचड़ी बनाई है ये, देखो तुम्हारी। कितने बच्चे खुश हुए? सोच रहे होगे चलो आज तो निपटा, कल देख लेंगे, है ना। जिन्होंने आज किया है वो कल नहीं करेंगे, ये याद रखना। कल मैं किसी और से कराऊंगी। सुमित चौधरी बोल रहा है चलो बच गए, आज निपट लिए, है ना। ऐसा कोई नियम थोड़ी है वैसे। कुछ नहीं मैम, चैप्टर 2 तो इजी है वैसे। चैप्टर 1 का ही कराऊंगी मैं, अभी तो चैप्टर 1 भी बचा है। हाँ 1 भी इजी है, आगे की एक्सरसाइज तो बहुत इजी है। सही कह रहा है वो, गलत बात नहीं कर रहा। 1.2 इजी है, 1. फर्स्ट के ये क्वेश्चन ही थोड़ा टफ है, बाकी 2 में तो एलसीएम एचसीएफ निकालना है, वो तो इजी। 1.3 भी है इसमें। हाँ, √2 रेशनल इरेशनल बोलो नहीं। अरे मेरा पीरियड है भाई। चलो इसको कल कंटिन्यू करेंगे।